हेलो दोस्तों, मैं आपका धीरज। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है जो अभी रिसेंटली जो गड़बड़ी हुई है नीट एग्ज़ाम में, जो 3 तारीख को हुआ था। पेपर लीक हुआ और अभी आज ही न्यूज़ आई है कि एनटीए हैज़ डिक्लेयर फॉर री नीट। ये सही में बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। सबसे पहले तो मैं एनटीए को धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, ये हुआ क्यों? जब आपकी सिक्योरिटी, आपका जो विजिलेंस इतना स्ट्रांग था, तो ये क्यों हुआ? तीसरा, जब जेई मेंस जैसी एग्ज़ाम जो 15 लाख बच्चे देते हैं वो ऑनलाइन हो सकती है, तो नीट क्यों नहीं? जब वो अलग अलग शिफ्ट में हो सकती है, तो नीट क्यों नहीं? तो इस माध्यम से मैं पहले तो वीडियो अपना और आगे बढ़ाने के पहले मैं एनटीए को ये बोलूँगा कि आप जब भी अभी री नीट कराओगे, इसके लिए ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको अभी आप सीबीटी मोड, मतलब ऑनलाइन मोड में कराइए, ताकि फिर से ये धांधली ना हो। अब आते हैं ये जो धांधली हुई उस पर। ये जो धांधली हुई है, अब मेरे पहचान के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने इस बार नीट परीक्षा दी थी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 2024 में भी दिए थे, 2025 में भी दिए थे और इस बार भी दे रहे थे। बस कुछ लोगों का सपना होता है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, मेहनत करते रहते हैं। उसमें से एक लड़की है जिसके इस बार 660 नंबर मार्क्स आ रहे थे, बहुत खुश थी। 2024 में उसके कम मार्क्स थे, लगभग 10-12 मार्क्स से उसका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट वो कर नहीं सकती थी। 2025 में भी कुछ 7-8 मार्क्स से उसका रह गया फिर से। इस बार जब वो पेपर दे के तो बहुत खुश थी कि बोले अंकल इस बार हो जाएगा मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का। उसका कुछ 661 या 60, कुछ 660 ऐसा कुछ आ रहा है। तो जब ये लीक की बात हुई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस दिन वो लड़की बहुत रोई। फिर मैंने भी थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला, तो अगर मान लो ये लीक हुआ है, मतलब हुआ क्या है, हुआ ही है लीक, और मान लो कम से कम 10,000 बच्चों में भी अगर ये पेपर पहुंचा होगा, कम से कम, उससे ज़्यादा ही गया होगा, बट अगर 10,000 बच्चों में भी गया है, तो भी आप ये मान के चलिए कि ये जो कट ऑफ, पहले जो 4 तारीख को बात हो रही थी कि 630 635 के आसपास ये कट ऑफ रह सकता है, ये कट ऑफ सीधा चला जाता 670 680। मतलब बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है ना, जिनको 670 675 है या 680 को भी कोई भरोसा नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। हो सकता है एकदम लास्ट वाला कॉलेज आपको 680 वाले को मिल जाए। तो ये तो बहुत गड़बड़ हुई है, ये माफिया लोगों ने बहुत ही गंदगी करके रखी है और ये बार बार हो रहा है। फिर भी एनटीए जैसे इतना बड़ा सिस्टम इस चीज़ को सीबीटी मोड पे क्यों नहीं लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात क्या है, ये एक आस्था और एक होप का सवाल है कि 2 साल से बच्चे मेहनत करते हैं, कड़ी दिन रात एक कर देते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या होता है, जो बच्चा जो नीट एस्पिरेंट होता है ना, वो अकेला एग्ज़ाम नहीं देता है, उसके साथ उसका परिवार पूरा एग्ज़ाम देता है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी। क्योंकि उनका भी हमेशा ये रहता है कि अरे उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अरे आज बाहर नहीं, वहीं कहीं नहीं जाना है, उसको नहीं जाना, वो बेचारा ये होगा, कहीं नहीं जाना है। तो 2 साल पूरी फैमिली सफ़र करती है, पूरी फैमिली मेहनत करती है। और कुछ कुछ चंद घटिया लोग, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट कुछ घटिया लोगों की वजह से ये सब हरकतें हुई है और जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान होता है। आप सोचिए, लगभग 22,80,000 बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दी। अगर 2 साल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 लाख साल वेस्ट हुए हैं। और ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद में करेंगे क्या? 1 साल और 2 साल की जेल। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को ना फांसी की सज़ा देना चाहिए, ताकि एक बेंचमार्क सेट हो, ताकि इसके बाद कोई भी ऐसी जुर्रत ना करे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की। 50 लाख साल 50 लाख साल वेस्ट हुए हैं। 22,80,000
बच्चों ने एग्ज़ाम दी है, 2 साल मेहनत की है, 50 लाख साल, और उनको हम पनिशमेंट क्या देंगे? 1 साल, 2 साल। ये है हमारा सिस्टम। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बच्चे इन पे इन्वॉल्व थे, उनको परमानेंटली डिसबार कर देना चाहिए कि दे आर नॉट फिट फॉर मेडिकल एजुकेशन और एनी टेक्निकल एजुकेशन। ये बहुत जल्दी इमीडिएटली करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो बात करने जा रहा हूँ मैं कि आने वाली जो एग्ज़ाम है, इन्होंने जो रीनीट की बात कर रही है, ये मैंने पहले ही बताया कि इसको ऑनलाइन करना ज़रूरी है, तब जाके ही व्यवस्था सिक्योर रहेगी और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, इस बार परीक्षा सही तरीके से हुई है और सही जगह पे हमारे पेपर्स पहुँचे हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं जो एसओजी के एडीजी साहब है, उन्होंने बताया कि गेस पेपर मिला है। गेस पेपर में 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री की थे। सर, तो इस माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नीट की जो परीक्षा होती है सर, इसमें 4 विषय होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है बायो, जो 2 पार्ट में होता है, बॉटनी और जूलॉजी। दूसरा होता है केमिस्ट्री, उसके बाद होता है फिजिक्स। ऐसे 4 क्वेश्चंस, 4 पेपर होते हैं और हर एक पेपर या हर एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब बॉटनी के 45 क्वेश्चंस, जूलॉजी के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस। तो क्यूमुलेटिव अगर बायो की अगर बात करें तो बायो में 90 क्वेश्चंस होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने भी थोड़ा प्राप्त की है, तो मुझे ये पता चला है कि बायो का पूरे 90 क्वेश्चंस जो थे, वो उसमें वो जो पीडीएफ थी 410 क्वेश्चन वाली, उसमें पूरे 90 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में केमिस्ट्री के पूरे 45 क्वेश्चंस थे। और अभी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, बट ये पता चला है लगभग फिजिक्स के भी 30 से 35 क्वेश्चंस थे। तो चलो थोड़ी देर बाद अगर आपकी बात भी मान लिया जाए कि 150 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन, मीडिया बोल रहे 150 क्वेश्चन, तो भी 90 बायो के, 45 केमिस्ट्री के और 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स के ऐसे ही होते हैं। मतलब 600 मार्क्स के क्वेश्चंस तो वहाँ पे सीधा था सर। अभी 180 मिनट का पेपर होता है, जिनको ऑलरेडी पहले से आंसर मिल जाता है ना, तो ये जो 150 क्वेश्चंस थे, इनको सर्कल बनाने में उनको मैक्सिमम लगा होगा 20 मिनट्स लगा होगा। उनके पास में फिर भी 2 आवर 40 मिनट बचा था सर। और क्वेश्चंस कितने थे? 30 क्वेश्चंस। मतलब इतने बुरे भी तो कोई नहीं रहता सर कि आराम से भी करेंगे ना, तो भी उसमें कम से कम और 20-25 क्वेश्चन तो कोई भी बुरा से बुरा लड़का भी कर लेगा। तो ये मान के चलिए सर, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो हो सकता है 715 मार्क्स लेके बैठेंगे। तो सर, ये जो आप लोगों ने डिसाइड किया है एनटीए का नीट रीटेस्ट, सैल्यूट, बहुत अच्छा डिसीजन है सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस डिसीजन का। दूसरा सर, और मैंने पता किया है राजस्थान में राजस्थान में क्या होता है सर ना कि ई मित्र करके एक सेंटर है। मतलब क्या होता है, जहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस है ना, एड्रेस अपडेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब में वो लोग ऑनलाइन डिजिटली आपको हेल्प करते हैं। तो मुझे जो पता चला है, राजस्थान के कई जिलों में, कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ई मित्र वालों ने बकायदा ये जो 150 पेजेस की जो पीडीएफ थी ना सर, इसके 100 बंडल्स बना के रखे थे और 28-29 तारीख से ही उनके पास थे ये। इन्होंने 30-30 हज़ार में भी बेचे हैं सर एक बंडल। कोई किसी को व्हाट्सअप वगैरह तो हुआ ही है, दोस्तों ने दोस्त को, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड्स को, ये तो शेयर हुआ ही है व्हाट्सएप पे। बट उससे ज़्यादा शेयर हुआ है सर ये हार्ड कॉपी के थ्रू, क्योंकि ये एक बिजनेस बन गया था सर पिछले 5-6 दिन से, एग्ज़ाम के पहले से। इवन एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक पेपर बिके हैं सर हार्ड कॉपी में, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है मुझे बहुत सारे लोगों से। तो सर, ये मास लीक जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। मतलब कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये गेस पेपर था या लीक था, ये गलत है सर। क्योंकि सर इतना बड़ा मतलब
अंतर्यामी तो नहीं हो सकता ना कि 180 में से 150 सवाल गेस कर लिए, 75% सवाल गेस कर लिए सर। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, चलो ठीक है 175% क्वेश्चन गेस हो गए सर, बट उसके जो चारों ऑप्शंस थे वो भी गेस हो गए सर। 4 में से एक ऑप्शन बराबर रहेगा ना, 3 तो गलत रहेंगे, तो गलत तो कुछ भी हो सकता है ना। बट वो 3 ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन भी सेम, ऐसे नहीं हो सकता ना सर। तो इसको गेस पेपर बोलना ही गलत है सर एक्चुअली। तो आप सिस्टम में है सर, एनटीए, और आप सब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हो, सो भविष्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का, तो इसके साथ मत खेलिए सर। सुविधा और अपनी जो सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करिए, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, जो हो गया हो गया। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, फिर से बोल रहा हूँ रीनीट का, बट सर अब रीनीट जो करोगे सर, इसको सर ऑनलाइन करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो वापस बोलने का मौका नहीं मिलेगा किसी को, उंगली उठाने का किसी को आपको मौका नहीं दे मिलेगा। दूसरा, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा सर। फिर आपके एग्ज़ाम होते ही हफ्ते भर में आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हो सर। तो ये आप करिए सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।